नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के हिस्ट्री का पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दे चुका हूं। अब मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं, हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 70% से 80% तक चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। पहला हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके और दूसरा हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों का व्यापार। दोनों ही क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इन दोनों ही क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से देखना। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं जैसा कि हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके। दोस्तों, निर्वाह का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। निर्वाह का अर्थ होता है जीवन यापन करने का तरीका, यानी कोई भी व्यक्ति अपने अपने जीवन पद्धति को यानी अपने खान पीन को कैसे चलाया करता है। जैसे आज भी लोग, जैसा कि आप देखते हैं कि आज लोग व्यापार करके, कृषि करके, दिहाड़ी मजदूरी करके, ऑटो चला के, बस चलाकर हर तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ निर्वाह करते थे। इसी तरीके से आज से 5000 साल पहले हमें जानना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना निर्वाह किस तरीके से किया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। ध्यान रखना लोग दोस्तों, किसी भी सभ्यता के लिए या किसी भी समाज के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवसाय होता है वो होता है खेती। तो खेती की शुरुआत आज से लगभग 10 से 15,000 साल पहले शुरू हुई और पृथ्वी के अंत तक खेती हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि मानव के लिए खाना बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा वासियों का जो सबसे मुख्य व्यवसाय जो था या जो निर्वाह का तरीका था वो खेती था। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम लोगों के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में सब्जियां हैं, तरह तरह के अनाज है। लेकिन आपको मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ, हड़प्पा वासियों के जो अनाज थे वो बेहद ही सीमित थे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे लिखा है ये बुक के अकॉर्डिंग है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इन अनाजों के बारे में ही लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से अनाज थे। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, बाजरा, चावल और मटर। ठीक है दोस्तों, चावल हालांकि हमें बड़ी मात्रा में नहीं मिला, लेकिन कुछ स्थलों से हमें चावल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हड़प्पा वासी अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट पशुपालन। तो हड़प्पा के लोग पशुपालन भी करते थे। ये कैसे हमें स्पष्ट हुआ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करके भी अपना निर्वाह करते थे। हड़प्पा वासी कई प्रकार के पशु पालते थे, जैसे बैल, भेड़, बकरी इत्यादि, जिनकी जानकारी हमें मोहरों और हड्डियों से मिलती है। ठीक है दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की जा रही थी तो हमें व्यापक स्तर पर वहाँ से मोहरें प्राप्त हुई और काफ़ी बड़ी मात्रा में जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई। तो इससे अनुमान लगाया गया कि भाई हड़प्पा वासी बैल और भेड़ बकरियों को पाला करते थे। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हड़प्पा वासियों किस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि हड़प्पा वासी ने इतिहासकारों को किस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि हड़प्पा काल में लोग भेड़ बकरियों को पाला करते थे। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों, तीसरा तरीका था हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके का, वो था पेड़ पौधों से प्राप्त। ठीक है दोस्तों, मानवों का सबसे शुरुआती भोजन पेड़ पौधों से और शिकार से ही हुआ करता था। तो और ये अंतिम समय तक, पृथ्वी के अंत तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधों से प्राप्त कंदमूल, फल आदि का सेवन भी करते थे। ठीक है दोस्तों, कंदमूल का मतलब ये होता है कि जो भी जिस प्रकार का फल फूल, जिस तरीके का भी कोई पेड़ों से प्राप्त होता है, उसको खाकर वो अपना निर्वाह कर लेते थे। लास्ट में दोस्तों आखेट का मतलब होता है शिकार। ठीक है दोस्तों, मानव के शुरुआती दौर से प्रवृत्ति रही है कि वह अपना भोजन शिकार के माध्यम से ग्रहण किया करता था, जिसमें शिकार छोटे स्तर का हिरण, सूअर, मछली, चूहे वगैरह का शिकार करके हड़प्पा वासी अपना निर्वाह करते थे। ठीक है दोस्तों, ये 4 तरीके थे हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कृषि
प्रौद्योगिकी, अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है निर्वाह वाला क्वेश्चन, तो आप लोगों को कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जरूर लिखना होगा। अब मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का अर्थ बताता हूँ कि कृषि प्रौद्योगिकी का मीनिंग क्या होता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हड़प्पा के जो लोग थे वो कृषि में किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे। ये हमें कई अवशेष वैसे वहाँ से प्राप्त हुए हड़प्पा के स्थलों से, उससे हमें स्पष्ट करना है कि हड़प्पा वासी किस तरीके से कृषि में तकनीकी का प्रयोग किया करते थे। पहला है बैलों का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के लोग कृषि में बैलों का प्रयोग करते थे, जिसकी जानकारी हमें मोहरों से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से होती है? मोहरों से। उसके बाद हल का प्रयोग। दोस्तों बनावली, मैं आपको पहले ही वीडियो में स्पष्ट कर चुका था, हरियाणा के एक स्थल है बनावली, बनावली से हमें हल्के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उससे हमें स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी कृषि व्यवस्था में हल का प्रयोग भी किया करते थे। उसके बाद दोस्तों जुते हुए खेत यानी तैयार खेत, इसका मतलब होता है कि खेतों को जोतने के लिए इसके अवशेष हमें कालीबंगा, कालीबंगा आपको याद होना चाहिए, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है 2 फसलों के अवशेष, यानी हड़प्पा के लोग एक साथ 2 फसलों को उगाते थे, यानी उसका उत्पादन किया करते थे। इसके अवशेष भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए। तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, या एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछ सकती है। अगर वो जिस तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, जैसा कि 2 फसलों के अवशेष हड़प्पा के हमें किस स्थल से प्राप्त हुए, तो वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको सटीक आंसर को यानी कालीबंगा को पहचानना होगा और इसका आंसर देना होगा। लास्ट पॉइंट है दोस्तों सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो कृषि व्यवस्था में सिंचाई का इस्तेमाल करते थे। सिंचाई के हमें शुतोगोई नामक एक शहर है अफ़गानिस्तान में, आज ये स्थल अफ़गानिस्तान में मिलता है, तो वहाँ से हमें बड़ी मात्रा में नहरों के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा स्पष्ट होता है कि हड़प्पा के लोग कृषि करने के लिए सिंचाई का इस्तेमाल नहरों के माध्यम से करते थे। और धोलावीरा से हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जलाशय प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग सिंचाई के लिए कुओं और जलाशयों के पानी का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अवतल चक्की, अभी इसका एक उदाहरण आप इसको पढ़ लेना।